अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जुनैदिया एजुकेशन सोसाइटी जुनैदिया हाई स्कूल कुर्ची की जानिब से संवेद ई क्लास रियाज़ी में आप तमाम का खुशामदीद इस्तकबाल है। आज हम इल्म रियाज़ी में 10वीं जमात का बाब 15 सतह रकबा और हजम इस पर बात करेंगे। पहले सेशन में बहुत सी और पिछली जमात में यानी 9वीं जमात में हमने क्या क्या सीखा था इस पर बहस कर चुके हैं। आज दूसरा सेशन में और भी बहस करेंगे। क्या आप तमाम तैयार हैं? चलो ठीक है, अपनी बयास पेन तैयार रखें। अगर तैयार हैं तो आज हमारा सफ़र शुरू करेंगे। ओके, पहले सेशन में हमने 9वीं जमात में क्या क्या सीख चुके हैं इस पर तफसील से हमने देखा है। इसको एक मरतबा याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, ठोस अजसाम। इनमें मकब, कबनुमा, उस्तवाना, मखरूत, कुर्रा और निस्फ कुर्रा इससे ताल्लुक़ रखने वाले मिसालें जो हमारे अतराफ़ मौजूद अशिया हैं, इनमें ठोस अजसाम की शनाख्त करते हुए इन पर गौर कर चुके हैं। नंबर 2, ठोस अजसाम के लिए खमीदा सतह का रकबे का ज़ाब्ता। नंबर 3, ठोस अजसाम के लिए कुल सतह का ज़ाब्ता। नंबर 4, ठोस अजसाम के लिए हजम के ज़ाब्ते। इन पर हमने बहस कर चुके हैं और साथ साथ एक पर मिसाल पर भी बहस कर चुके हैं। अब हम 10वीं जमात के अहम नुकात पर आएंगे। क्या है 10वीं जमात के इस बाब में, एक एक करके देखेंगे। गुड़िया, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है। इन गुड़ियों को देखो। इन तस्वीर पर गौर करेंगे या मुशाहिदा करेंगे तो अजीज़ तलबा, ये कहाँ की गुड़िया हैं? हाँ, ये चन्नपट्टन की गुड़ियाँ हैं। चन्नपट्टन की गुड़ियों का इल्म रियाज़ी से क्या ताल्लुक़ है, थोड़ा इस पर गौर करते जाएंगे। अब और भी थोड़े मिसालों पर गौर करेंगे। देखो, ये एक टेंट है। इसके नाम को सब लोग जानते हैं। आमतौर पर दूसरी रियासतों से लोग आकर सर्कस के लिए खातिर एक इस तरह का टेंट लगाते हैं। अब इससे पहले अक्सर लोग टेंट में ही फिल्में देखा करते थे। अब थिएटर, मॉल, वीडियो सेंटर्स वगैरह हो गए हैं तो सब बहुत से सहूलियात मौजूद हैं। अब इनमें क्या ख़ास है? और भी थोड़ी मिसालों पर गौर करेंगे। ये यहाँ पर एक शक्ल नज़र आ रही है, लट्टू का खेल आप तमाम खेल चुके हैं। बड़े जोश व खरोश से खेलते हैं, यानी लट्टू पर एक मोटा तागा बांधकर इसको घुमाकर खेला करते हैं। इसके साथ साथ कैप्सूल को देखें, इसकी शक्ल कैसी है, गौर कीजिए। बीमार होने पर डॉक्टर इस तरह के कैप्सूल आपको दवा के तौर पर देता है। इस नुक्ते पर भी गौर करें। एक मखसूस गुड़िया, इसको एंटी ग्रेविटी टॉय कहते हैं। इसको आप कितना भी धक्का दें वो नीचे नहीं गिरता। एक और मिसाल देखेंगे। ये हमें चाहिए था, बंगाली स्वीट। हमारे अतराफ़ इस तरह की अशकाल, लट्टू, कैप्सूल, ग्रेविटी टॉय या बंगाली स्वीट, कोई भी स्वीट अगर देखें तो इनका और इल्म रियाज़ी का क्या ताल्लुक़ है? इसके लिए आप लोग अपने आप सवालात करते हुए परेशान हो गए हैं। इन अशिया को हमारे अतराफ़ में हकीकी तौर पर देखते रहते हैं। क्या है इसमें ख़ास बात?
आइए देखेंगे। ओ, यहाँ पर बंगाली स्वीट और एक गोल यानी कैप्सूल, इन दोनों अशकाल पर गौर करो, इनमें कोई मुशाबियत नज़र आती है क्या? कैप्सूल देखो, इसके किनारे निस्फ कुर्रे नुमाएँ, दूसरे किनारे पर भी निस्फ कुर्रा है। ये दोनों मिलाने पर एक कुर्रा नहीं बन पाता। इस तरह है तो ये शक्ल किस तरह बनी है? तो इसको आहिस्ता से, हाँ, यहाँ पर देखेंगे हम, मैं यहाँ पर अलामती तौर पर इस शक्ल को लिखा हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, इस शक्ल को हम आहिस्ता आहिस्ता से अलग करेंगे। तो अब यहाँ पर एक नज़र आता है तुमको, ये 3 अशकाल में बट जाती है, यानी कि 3 इकाइयों में या 3 इनफरादी अशकाल बनती हैं। यहाँ एक जानिब निस्फ कुर्रा और इसके दूसरे जानिब एक निस्फ कुर्रा, और इन दोनों के बीच उस्तवाना दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? इन तीनों ठोस को लेकर इनको जोड़ते हुए एक नया ठोस बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, ठोस अजसाम को जोड़ना, यानी इसमें मौजूद इकाइयाँ यानी निस्फ कुतर हो या उस्तवाना यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, निस्फ कुतर, इन तमाम को जोड़ते हुए खमीदा सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा या हजम, इन तमाम के ज़वाबित हम सीख चुके हैं। मिसालों के ज़रिए हम इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ आगे हमारे लिए एक चैलेंज है। वो क्या है? इस तरह जोड़े गए ठोस अजसाम, मसलन बंगाली स्वीट या इस तरह का एक कैप्सूल, इनके लिए हम जो सीख चुके हैं, इनके ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हुए क्या हमको मिसालें हल करना मुमकिन है? और एक मिसाल पर गौर कीजिए। अभी दीपावली का त्यौहार हुआ है। इसमें आप लोग भी रॉकेट्स आसमान में उड़ाए होंगे। इस रॉकेट्स में एक रॉकेट की शक्ल बनाया हूँ। इस शक्ल में मौजूद नुकात पर गौर करके देखो। हाँ, यहाँ पर हमको एक मखरूत, एक उस्तवाना और एक उस्तवाना नज़र आ रहा है, यानी एक मुकम्मल रॉकेट 3 इनफरादी ठोस अजसाम से मिलकर बनी है। अगर हमें इस मुकम्मल रॉकेट का हजम क्या है कोई पूछे तो क्या हम बता पाएंगे, मालूम कर पाएंगे? ये हम इस सेशन में सीखेंगे। इन तमाम को हम क्या कहेंगे? ठोस अशिया का इज्मा। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मिलाकर बने ठोस कहते हैं, या बने हुए ठोस अजसाम भी कहते हैं। ठोस अशिया के इज्मा से बने ठोस का सतही रकबा मालूम करने का इस सेक्शन ताल्लुक़ रखता है। यहाँ ठोस के इज्मा का खमीदा सतही रकबा इसके हर इनफरादी हिस्से के खमीदा सतह के रकबों का हासिल जमा है। इनफरादी हिस्सों को, खमीदा सतहों को मिलाकर हमको एक ठोस का इज्मा का खमीदा सतह का रकबा हासिल होता है। एक ऐसा मौका भी आता है कि जोड़े गए ठोस यानी ठोस के इज्मा से दूसरे यानी इनफरादी ठोस अजसाम को घटाकर भी खमीदा सतह का रकबा हासिल किया जाता है। यहाँ दिया गया है कि ठोस की इज्मा का खमीदा सतह का रकबा बकिया इनफरादी ठोस के खमीदा सतह रकबों पर मुनासिर होता है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले 2 सवालों के
जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला सवाल इस तरह है। सवाल नंबर 1, 2 मकब जिनमें हर एक का हजम 64 मकब सेंटीमीटर है, सिरों से मिला दिए गए हैं। नतीजे में मिले कब नुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। और एक मरतबा मैं पढ़ता हूँ मिसाल को। 2 मकब जिनमें हर एक का हजम 64 मकब सेंटीमीटर है, सिरों से मिला दिए गए हैं। नतीजे में मिले कब नुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। यहाँ गौर करने पर हमें 64 मकब सेंटीमीटर हजम दिया है। हमें क्या मालूम करना है? कुल सतही रकबा, यानी 2 मकबों को जोड़ने से बनने वाला एक कब नुमा का सतही रकबा मालूम करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले हजम, यानी किसका हजम मालूम करना है। यहाँ पर हजम इस कब नुमा के किनारों की लंबाई यानी जिले की लंबाई मालूम करना है। तो हमको हजम दिया है तो v बराबर यल क्यूब, तो v हमें 64 cm क्यूब दे रहा है, तो 64 बराबर यल क्यूब। तो यल बराबर जज़रुल कब 64, तो जज़रुल कब 64 का जवाब मिलता है हमको 4 सेंटीमीटर। यहाँ मैं आप लोगों को विजुलाइज कराता हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक मकब इधर से और दूसरा मकब एक बाजू है। दोनों के किनारों को मिलाने पर ये दोनों एक बाजू में मिलाने पर जुड़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है एक मकब का किनारा 4 सम और एक मकब का किनारा 4 सम। तो ये एक शक्ल हमें जो मिल रही है कब नुमा की शक्ल मिल रही। तो इसकी जसामत क्या होगी, यानी इसकी लंबाई 4 + 4 बराबर 8 और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कब नुमा के कुल सतही रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता 2 × ब्रैकेट यल ज़रब बी जमा बी ज़रब एच जमा यल ज़रब एच ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर यल बी और एच की कदर को दर्ज करते हुए हम इस मिसाल को हल करेंगे। इसके बराबर 2 ब्रैकेट यल बी जमा बी एच जमा यल एच ब्रैकेट कंप्लीट। दर्ज करने पर कीमतें 2 4 × 8 जमा 8 × 4 जमा 4 × 4 ब्रैकेट कंप्लीट। इसे मुख्तसर करने पर 2 4 8 32 फिर से 4 8 32 जमा 4 4 16 ब्रैकेट में, और इनको जमाएंगे तो 2 × 80 2 × 80 जवाब मिलता है यहाँ पर 160 cm स्क्वायर। सवाल नंबर 2 पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिसाल पढ़ता हूँ। दवाई का एक कैप्सूल एक ऐसे उस्तवानी की शक्ल का है जिनके दोनों सिरे निस्फ खुरवी शक्ल के हैं। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और कैप्सूल का कुतर 5 मिलीमीटर हो, तो इसका कुल सतही रकबा मालूम कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर गौर करें कि इस मिसाल में अहम अल्फाज जैसे दवाई का एक कैप्सूल बोलकर है, इस तरह उस्तवाना और निस्फ खुरवी लंबाई 14 मिलीमीटर और कुतर 5 मिलीमीटर सतही रकबा। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हूँ, यानी इसको हाईलाइट लाल रंग से इसको हाईलाइट किया हूँ। तो यहाँ पर मालूम होता है कि कैप्सूल और उस्तवाना निस्फ खुरवी लंबाई 14 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर कुतर सतही रकबा। अजीज़ तलबा, अब हम इस तरह के अंडरलाइन करते हुए कि
हाईलाइट करते हुए ये मालूम करते हैं कि अहम क्या है, यानी यहाँ पर क्या मालूम करना है और क्या दिया गया है। यानी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और इसका कुतर यानी डी 5 मिलीमीटर। तो मालूम करना है कि कैप्सूल का कुल सतही रकबा। कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है। इस कैप्सूल में देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें दी गई, यानी क्या क्या ठोस अजसाम हैं, यानी इनके इनफरादी ठोस अजसाम कौन कौन से हैं। तो कैप्सूल की लंबाई हम वहाँ पर सवाल में देख चुके हाईलाइट करते हुए। तो कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर और उसका कुतर 5 मिलीमीटर। अब हम देखेंगे कि इसके इनफरादी ठोस अजसाम कौन कौन से हैं। तो इससे पहले आपको बता दिया गया है कि इसमें कौन कौन से अजसाम होते हैं, यानी कि एक ठोस का इजमा है। तो इसके लिए इसके इनफरादी ठोस अजसाम क्या हैं। तो देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि एक निस्फ कुर्रा और दूसरे जानिब एक निस्फ कुर्रा है। तो बीच में दरमियान में क्या है, एक उस्तवाना है। तो अब यहाँ पर हमको एक ठोस का इज्मा यानी एक कैप्सूल की शक्ल में दिया है। तो यहाँ दो हिस्से हो रहे हैं। तो हर यानी कि इस कैप्सूल का कुतर जो दिया गया है 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर इसका निस्फ कुतर क्या होगा, निस्फ कुतर 2.5। तो अब 2.5 एक निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर 2.5, दूसरे कुर्रे का निस्फ कुतर 2.5, दोनों को मिलाएंगे तो 5। तो कुल कैप्सूल की लंबाई हो रही है 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर में 5 मिलीमीटर को तफरीक करेंगे तो हमको जो मिलता है 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर ये क्या है, 9 मिलीमीटर जो यहाँ पर उस्तवाने की लंबाई है। तो इस मिसाल को हम 3 इनफरादी ठोस अजसाम में अलग अलग इनके रकबे मालूम करते हुए इसको हल करेंगे। तो अगला मरहला हाँ, तो देखो यहाँ पर इनफरादी ठोस में सबसे पहला ठोस नंबर 1 यानी उस्तवाना। तो अब दूसरा यानी उस्तवाने की हाइट यानी एच मालूम है हमें कि 14 में से 5 निकालते हुए 9 मिलीमीटर मालूम कर चुके हैं। तो इसके लिए नंबर 2 निस्फ कुर्रा और नंबर 3 ठोस ये भी एक निस्फ कुर्रा यानी एक जानिब का और एक दूसरे जानिब का। तो अब इसके हल करेंगे हम। तो इसके लिए ठोस नंबर 1 के हल करने के लिए हमको क्या क्या दिया है वहाँ पर हम जो हाईलाइट किए थे, और उसके बाद में हम उसको इनफरादी तौर पर अलग मालूम करते हुए ठोस जिस्म नंबर 1 में यानी उस्तवाने का हाइट यानी एच मालूम करें। तो अब इसका भी कुतर दिया है। कुतर क्या है, डी बराबर 5 और हाइट 9 मिलीमीटर है। तो अब इसे हल करेंगे हम। तो इसके लिए आर बराबर क्या होता है, D/2 यानी 5/2 मिलीमीटर। तो इसके लिए हम रकबे को A1 बराबर 2 पाई आर एच, पाई आर और एच की कदर को दर्ज करते हैं। तो अगला स्टेप मिलता है 2/22/7 5/2 इसी तरह दूसरा इसके अगला मरहला मिलता है इसे मुख्तसर करने पर, यानी 2/22/5/9 और बटे में क्या आएगा 2/7 या 7/2। अब इसे मुख्तसर करने पर हमको जवाब मिलता है 141.42 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये दरमियान का एक इनफरादी ठोस जिस्म का रकबा। अगला जो है निस्फ कुर्रा, इसके लिए आर जो दिया है D/2 बराबर 5/2 मिलीमीटर। तो इसके लिए ज़ाब्ता क्या रखेंगे, A2 बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कीमतें दर्ज करने पर आर और पाई की 2/22/7 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगला स्टेप हमको मिलता है 2/22/5 बटे 7/2 4 7/4। तो इसे मुख्तसर करने पर हमको जवाब मिलता है 39.28 मिलीमीटर स्क्वायर।
इसी तरह अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि ये ठोस यानी कि निस्फ कुर्रा, वो जो दूसरा निस्फ कुर्रा है, दोनों भी एक जैसे ही होते हैं। यानी क्यों? इसलिए कि इनका आर क्या होता है, 5/2 सेम है, यानी दोनों का बराबर है निस्फ उत्तर। तो इसके लिए इसका भी रकबा वही होगा। तो देखेंगे क्या आता है। तो नेक्स्ट इसके लिए आर d/2 बराबर 5/2 मिलीमीटर। तो A3 जो होगा 2πr²। यहाँ पर भी कीमतें दर्ज करें। तो इसके लिए बराबर 2 × 22/7 × 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे 2 × 22 × 25/7 × 4। तो मुख्तसर करने पर जवाब क्या मिलेगा हमको, 39.28 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हर एक इनफरादी ठोस का रकबा मालूम करना होगा। तो कैप्सूल का कुल सतही रकबा मालूम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये 3 ठोस अजसाम के रकबे हम मालूम कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए एक कैप्सूल क्या है, ठोस का इजमा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा ठोस अजसाम का हासिल जमा, या तो इसका मुकम्मिल एक ठोस जिस्म को हम इजमा कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर कैप्सूल का कुल सतही रकबा, कैप्सूल का कुल सतही रकबा यानी क्या, इनफरादी तौर पर हासिल किए गए ठोस अजसाम के रकबों का हासिल जमा ही क्या होता है, कैप्सूल का कुल सतही रकबा होता है। तो अब हम इन इनफरादी ठोस अजसाम के रकबों को जमाएंगे। तो कैप्सूल का कुल सतही रकबा, तो इसके लिए ठोस नंबर 1 का सतही रकबा जमा ठोस नंबर 2 का सतही रकबा जमा ठोस नंबर 3 का सतही रकबा। यानी हम पिछले स्लाइड में हम देख चुके हैं कि ठोस नंबर 1 का रकबा, ठोस नंबर 2 का रकबा और ठोस नंबर 3 का रकबा। तो इसकी कीमतें हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो बराबर ठोस नंबर 1 का रकबा जो हमें मिला था क्या, 141.42 प्लस 39.28 प्लस 39.28। इन तमाम का हासिल जमा बराबर 220.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, एक कैप्सूल का कुल सतही रकबा। तो देखो तलबा, ये मिसाल हमको 15.1 इस तरह की मिसालें मश्क नंबर 15.1 में मिलती हैं, और इसके साथ साथ हलशुदा मिसालों में भी ये हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर एक और मिसाल आपके लिए रख रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर एक टेंट उस्तवाने की शक्ल का है, जिसका ऊपरी हिस्सा मखरूती है। अगर उस्तवाने वाले हिस्से की ऊंचाई और कुतर बितरतीब 2.1 मीटर और 4 मीटर है, और मखरूती हिस्से की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो टेंट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैनवस का रकबा मालूम कीजिए, और 500 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर की शरह से कैनवस का ख़र्च भी मालूम कीजिए। और नोट कीजिए कि टेंट के कायदे पर कैनवस नहीं लगा होता। तो ये मिसाल और एक बार मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मिसाल को पढ़ते हुए इसका क्लू आपको दिया जाएगा, तो आप इसे अपने तौर पर हल करना होगा। तो इसके लिए एक टेंट उस्तवाने की शक्ल का है, जिस तरह हम मिसालें देखें कि एक टेंट की शक्ल किस तरह होती है। तो अब यहाँ पर इसका ऊपरी हिस्सा मखरूती है, यानी इसके ऊपर का हिस्सा मखरूत का है। और अगर उस्तवाने वाले हिस्से की ऊंचाई और कुतर बितरतीब 2.1 मीटर और 4 मीटर है बोलता है, तो मतलब उस्तवाने की ऊंचाई क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 2.1 मीटर, और इसका कुतर दे रहा है 4 मीटर। और मखरूत, इसके ऊपर जो मखरूत खड़ा है, वो मखरूती हिस्सा जो है इसकी तिरछी ऊंचाई दे रहा है। तो टेंट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैनवास का रकबा मालूम करना। अब अगर हम रकबा मालूम करेंगे तो इसके लिए दरकार कैनवास के लिए
फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से 500 रुपये तो कैनवास का खर्च मालूम करना होगा। तो इसके लिए क्लू के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि तफसीलात इसकी हम इस तरह देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक क्या है, उस्तवानी नुमा शक्ल है, यानी उस्तवानी नुमा टेंट की एक शक्ल है। इसके ऊपर इसकी ऊंचाई एक इसका कुतर जो है 4 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है यहाँ पर 2.1 मीटर। इस पर एक मखरूत खड़ा है। तो ये मखरूत, जबकि इस मखरूत की तिरछी ऊंचाई दे रहा है यानी 2.8 मीटर। अब यहाँ पर इस टेंट का खमीदा सतह का रकबा मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या क्या मालूम करना होगा, एक तो उस्तवाने का रकबा मालूम करना होगा और इस पर खड़ा रहा मखरूत का भी खमीदा सतह का रकबा मालूम करना, जबकि इसका जो है तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर दे रहा है। तो इसके लिए दोनों के निस्फ यानी कि यहाँ पर दोनों के कुतर एक जैसे हैं, तो इसके निस्फ कुतर भी एक जैसे होंगे। तो इनके दो अलग अलग खमीदा सतह के रकबे मालूम करना है। तो इसका शीट का रकबा मालूम करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो उस्तवाने का सतही रकबा जमा और इसका मखरूत का खमीदा सतह का रकबा, दोनों को मिलाकर एक रकबा मिलता है। यानी ये दो ठोस अजसाम का इजमा हो रहा है। तो इसका रकबा मालूम करते हुए इस रकबे को 500 रुपये के हिसाब से ज़रब करने पर हमको इसका जवाब मिलता है कि कैनवास के लिए कितना खर्च होगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2 मिसालें देता हूं जो आप लोगों को कोशिश करना है। तो इसके लिए कोशिश कीजिए। मिसाल नंबर 1, एक ठोस शय के किनारों को 50% बढ़ाया गया है, तो ठोस का कुल सतही रकबा फ़ीसद में जाहिर कीजिए। देखो, इससे पहले तुमको वहाँ पर 1-2 मकबों का इजमा एक कर्वनुमा मिल रहा था। तो अब वहाँ पर एक किनारे को 50% बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर अगर एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है तो उसे बढ़ाकर क्या करना है, 50% यानी उसका आधा बढ़ाएंगे हम, तो 15 सेंटीमीटर करते हैं। तो इसका सतही रकबा फ़ीसद में जाहिर करना होगा। तो और दूसरी मिसाल, तो मिसाल यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले जैसे तुमको बताया गया था एक टेंट के ताल्लुक़ से, उसी की शक्ल को यहाँ पर इसी की मिसाल को थोड़ा तब्दील करके दिया गया है। एक सर्कस का टेंट उस्तवानी शक्ल का है, आप तो जानते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा मखरूती है। अगर उस्तवाने वाले हिस्से की ऊंचाई 8 मीटर और टेंट की कुल ऊंचाई 13 मीटर, देखो ज़रा बदल दिया, वहाँ पर क्या दिया था, उस्तवाने की ऊंचाई दिया था पहले मिसाल में, अब यहाँ पर कुल ऊंचाई दे रहा है, जबकि उस्तवाने की ऊंचाई 8 मीटर दे रहा है। और कायदे का कुतर 24 मीटर हो तो टेंट को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैनवास की मिकदार मालूम कीजिए। देखो ये ज़रा आसान है। वहाँ पर क्या दिया था, अगला स्टेप, यानी फ़ी मुरब्बा मीटर के लिए 500 रुपये के हिसाब से खर्च पूछ रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ कैनवास की मिकदार मालूम करना है। तो इसके लिए आपको क्या मालूम करना है, ये आप अगले पीरियड में आप इसे हल करेंगे। तो मैं आपके लिए गुड लक कहता हूँ, गुड लक कहता हूँ। इस पीरियड को पेशकश करने वाले यानी मैं मोहम्मद यूसुफ इस्माइल शेख, जुनेदिया हाई स्कूल कुर्ची में इल्म रियाजी का एक माविन मालिम हूँ। तो ये पीरियड आप लोगों ने देखा और समझा, इसलिए आप तमाम नाज़रीन इकराम का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए अगले पीरियड में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।